गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। अभी दिक्कत में दिक्कत आपको यही होगी कि मेरा फेस थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा लगेगा। अभी लाइटिंग की दिक्कत है, लाइटें आ गई हुई है, लाइट लगते ही फिर ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो कोई नहीं, मेन आपका बोर्ड है, कंटेंट आपको नजर आना चाहिए। कंटेंट पूरा नजर आ रहा होगा, इसको अच्छे से देखिए। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास में। पिछली क्लास में कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था योग दर्शन में विवेक ज्ञान की जरूरत है क्योंकि प्रकृति और पुरुष, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग हुआ है, जिसकी वजह से ये सृष्टि उभरी है, उस संयोग का अभाव करना है। उस संयोग का अभाव करेंगे तभी हमें कैवल्य की प्राप्ति होगी। फिर बात आई थी कि उसका संयोग हुआ क्यों, तो अविद्या की वजह से हुआ। फिर सवाल फिर आया कि अविद्या कैसे खत्म होगा, तो फिर आया कि अविद्या विवेक ख्याति से खत्म होगा। किससे खत्म होगा? अविद्या विवेक ख्याति से खत्म होगा, विवेक ख्याति से। अब उसके बाद बात आई कि विवेक ख्याति फिर ऐसा क्या करता है। बात आई हुई थी, हम लोगों ने देखा था सप्तधा प्रांत भूमि, यानी बुद्धि में विवेक ख्याति की वजह से बुद्धि हमारी ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ भी जानना फिर शेष नहीं रहता, और लास्ट में कैवल्य की स्थिति तक वो वही बुद्धि हमें पहुंचा देती है। यानी वो किसके द्वारा? विवेक ख्याति के द्वारा ये बात हो रहा है। अब सवाल आता है विवेक ख्याति होगा कैसे। तो हम लोगों ने देखा था विवेक ख्याति कैसे होगा, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो विवेक ख्याति आएगी, लेकिन सवाल यह है कि योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो ऐसा क्या होगा कि विवेक ख्याति आएगी। कल हम लोगों ने ये देख लिया हुआ था, इसमें लिखा था अशुद्धि क्षय, अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होगा, यानी चित्त में जो अशुद्धि है उसका क्षय होगा, और चित्त की अशुद्धि का क्षय होने से आपको ज्ञान आपका दीप्त होगा और विवेक ख्याति होगी। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। फिर बात आई थी कि योग के कौन कौन से अंग हैं, योग के कौन कौन से अंग हैं उसकी बात आई थी। तो हम लोगों ने ये देखा था कि योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। ये तो बहुत बेसिक है, वाईसीवी लेवल 1 का है ये। और इसमें भी ध्यान रखना है, जिन जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं या उन्होंने पढ़ा है वो भूल गए हैं, उनके लिए ये सीक्वेंस में आपको याद होना ही चाहिए। पुराने लोगों के लिए तो चुटकियों का मामला है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो सबको याद होना ही चाहिए। वो भी क्या, आप लोग तो योग के स्टूडेंट में भी मास्टर कर रहे होंगे कुछ लोग, और बहुत सारे ज्यादातर लोग कर चुके हैं, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। ये 8 अंग हमारा हो गया, इस 8 अंग की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम लोग। देखिए, ये हो गया आपका। उस दिन यही हो रहा था ना, ये ऊपर नहीं आ रहा तो पता नहीं चल रहा था अंगों के बारे में, तो अब उनका फोन आया था, ये भी हो गया। तो ये 8 अंग आपकी स्क्रीन पर हैं। ये है आपका यम है, नियम है, आसन है तीसरे नंबर पर, चौथा आपका चौथे नंबर पर प्राणायाम है, पांचवें पर प्रत्याहार है, छठे पर धारणा है, सातवें पर ध्यान है, और आठवां समाधि है। अब क्वेश्चन, हालांकि इतना आसान क्वेश्चन जो है पहले पूछा जाता था जब शुरू हुआ था यूजीसी नेट योग विषय में। अब इतना आसान सवाल जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार फिर भी पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जा सकता है कि 5वें नंबर पर अष्टांग योग में क्या आया हुआ है, ये बताइए। ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार रहना हर तरीके से आसान सवाल के लिए और मुश्किल से मुश्किल सवाल के लिए आपको तैयार रहना। कल हमने एक बात कही थी कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अष्टांग योग करेंगे, योग के 8 अंगों का अभ्यास करेंगे तो होगा क्या। तो विवेक ख्याति किस लिए कर रहे हैं? हमें विवेक ख्याति के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? विवेक ख्याति के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विवेक ख्याति आएगा, विद्या को खत्म करेगा, विद्या खत्म करेगा तो हमें कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर हमने नीचे इसलिए लिखा हुआ है योग के
अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होता है? तो विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। क्या होता है? विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ता है, एक एक करके यम को देखेंगे, नियम को देखेंगे, एक एक करके सारे अंग हमें देखने हैं। अब इसी में देखिए एक और चीज, इसका पार्टीशन अभी कर लेते हैं, बाद में फिर हम इसको रिवीजन करेंगे। इसमें जो शुरुआत के 5 है ना, यहां तक आपका, यहां तक प्रत्याहार तक, ये आपके साधन पाद में ही है, मतलब इसी में है, साधन पाद में। यानी साधन पाद जो खत्म हो रहा है वो प्रत्याहार पर आकर के साधन पाद खत्म होगा। और साधन पाद में सूत्रों की संख्या कितनी है? 55। कितनी है सूत्रों की संख्या? 55। समाधि पाद में सूत्रों की संख्या 51, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55, और अंतिम जो कैवल्य पाद है उसमें 34 है। संख्या में क्या है? 51, फिर आप ऐसे याद कर लीजिए 55, फिर 55, और फिर लास्ट में है 34। 51, 55, 55, 34, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम इस पर हैं, यानी कि साधन पाद पर हैं, फिर हम विभूति पाद में आएंगे, फिर कैवल्य पाद में जाएंगे। तो ये कहा गया है। ठीक है, आइए अब हम ये बात कर रहे थे कि साधन पाद संपन्न कहाँ हो रहा है? प्रत्याहार पे संपन्न हो रहा है। और फिर विभूति पाद की शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो विभूति पाद की शुरुआत हो रही है धारणा से, फिर धारणा आएगा, फिर उसके बाद ध्यान, फिर उसके बाद समाधि की बात आती है वहां पर विभूति पाद में। इसका 2 पार्टीशन और किया जाता है। इस पांचों को कहा जाता है बहिरंग। ध्यान रखिएगा, इस पांचों को बहिरंग कहा जाता है। बहिरंग साधन क्या कहा जाता है? बहिरंग साधन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को बहिरंग साधन कहा जाता है। और धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग साधन कहा जाता है। कौन सा साधन कहा जाता है? अंतरंग साधन कहा जाता है। माइक बंद है, बोलते रहिएगा। ये सारी चीजें वैसे आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता याद कीजिए, जिनको पता भी है वो भी रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से बार बार चीजें और ठोस होती चली जाती। बहिरंग और अंतरंग, ये चर्चा हम विभूति पाद में देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि बहिरंग अंतरंग की चर्चा, लेकिन विभूति पाद में ये बात है, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। उसमें भी इन ये तीनों भी एक बार बहिरंग हो जाता है जब समाधि में निर्विर समाधि की चर्चा आती है, तो वो वहां पर आएंगे, अभी नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब यहां तक हमने देख लिया, इसको हटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है। अब सबसे पहले क्या है? यम है। सबसे पहले क्या होगा? यम। इसमें है क्या यम का? नहीं, इसमें यम नहीं है। अगले पेज पर हम आएंगे यम के बारे में जाने। तब तक एक सवाल देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2018 में। अष्टांग योग का वर्णन, अष्टांग योग का वर्णन मिलता है पातंजल योग सूत्र में, रुद्र यामल तंत्र में, शारदा तिलक में, ब्रह्म सूत्र में। हालांकि एक बार ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये 2018 का सवाल है। ये तब सवाल पूछा गया जब हमारा सिलेबस थोड़ा अलग था। सिलेबस हमारा चेंज हुआ है 2019 में, इसीलिए कुछ सवाल जो 2019 से पहले के होते हैं उसमें कुछ लगेगा ये तो हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, हमने पढ़ा नहीं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान हो जाए तो क्या ही हर्ज है। तो अष्टांग योग की चर्चा कहाँ कहाँ है ये हमें देखना है। तो इसमें 4 ग्रंथ का नाम दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पातंजल योग दर्शन, रुद्र यामल, और तीसरा शारदा तिलक में ये कहा गया है। ठीक है, इस पर परेशान नहीं होंगे कि ये नहीं हुआ तो कैसे जो है होगा, कोई बात नहीं। अब इसी में हम आगे देखते हैं। अब योग के 8 अंगों को हम बारी बारी से जानते हैं। योग के 8 अंगों को, तो सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहले है यम। सबसे पहला क्या है? यम। यम देखिए, यम ऐसे तो हम 5 पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे जनरल नॉलेज के लिए जब आप ये 5 यम देखोगे ना, तो आपको लगेगा ये सोशल बिहेवियर से रिलेटेड है। यानी ये सोशल बिहेवियर, इससे हमारे संबंधों का दूसरे के साथ संबंधों पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको सोशल बिहेवियर भी कहा जाता है यम को।
ये आंतरिक नहीं है। और नियम को जो है सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है। यम 5 है, नियम 5 है। ठीक है, आते हैं हम लोग इसमें क्या कहा गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, देखिए अब इसको सूत्र संख्या भी आपको याद होना चाहिए। सूत्र संख्या कौन सा है? 30वां सूत्र है इसका, साधन पाद का। तो साधन पाद में शुरुआत कहां से कहां तक हो रही है? अष्टांग योग की। अष्टांग योग की शुरुआत कहां से कहां तक हो रही है? आप लोग माइक खोल के बताइए, फिर माइक बंद कर लीजिएगा। 8 से आप बोल सकते हैं, 28 से शुरू हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ अष्टांग योग की शुरुआत 28 से मान लीजिए, वहीं से विवेक ज्ञान वाली बात आ रही है, या 29 से भी आप कह सकते हैं। 28 से पूरा लास्ट तक है, और लास्ट अंतिम जो सूत्र है वो 55वां है। तो 28 से 55 तक आप मानकर चलिए, ऐसे मानकर चलिए। अब देखिए यहाँ कहा गया यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह। ये पांचों सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, बिना सीक्वेंस के काम नहीं चलेगा। सीक्वेंस में और गलती कहाँ होती पता है? हम सत्य को पहला मान लेते हैं, यहाँ गलती है। हालांकि इसमें सब में 111 लिखा हुआ है, कुछ वो उससे गलती हुई है पीडीएफ बनाने में। हम मान लेते हैं सत्य को पहला मान लेते हैं, यहीं से हमें गड़बड़ होती है। अहिंसा पहला है, ध्यान रखिए, अहिंसा पहला है। पहला क्या है? अहिंसा। तो अहिंसा से हमें ध्यान रखना हमेशा, अहिंसा से। अहिंसा के बाद दूसरा आया सत्य, अहिंसा के बाद सत्य, फिर अस्तेय, फिर तीसरे नंबर पर ब्रह्मचर्य, सॉरी तीसरे नंबर पर अस्तेय, चौथे पर ब्रह्मचर्य, और पांचवें पर आया हुआ है अपरिग्रह। फिर से देखिए, पहला हो गया हमारा अहिंसा, दूसरा हो गया सत्य, तीसरा हो गया अस्तेय, चौथा हो गया ब्रह्मचर्य, और पांचवा हो गया हमारा अपरिग्रह। ये सीक्वेंस में याद होना ही चाहिए। और ये बहुत आसान है, कई बार ये छोटी छोटी चीजें भी हम भूल जाते हैं। इसीलिए जो जिनका भी अभी क्लास में जितने लोग मौजूद हैं, कुछ नहीं करना है, माइक बंद है, बोल जाना है माइक बंद रख करके। अहिंसा सत्य अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय, तीन तीन ही लीजिए, ज्यादा एक साथ नहीं होता है। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अपरिग्रह सबसे लास्ट में है। अपरिग्रह सबसे लास्ट में है कि जरूरत से ज्यादा चीजों का हम संचय नहीं करेंगे, जरूरत से ज्यादा चीजें हमें नहीं चाहिए। ये 5 चीजें कही गई हैं। यही 5 चीजें आपको अष्टांग योग के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इससे इस पेज में नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग, एक एक करके इसको हम देख भी लेंगे। करके देखते हैं अहिंसा क्या होता है, सत्य क्या है, अस्तेय क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अपरिग्रह क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहला है अहिंसा। सबसे पहला क्या है? अहिंसा। अहिंसा में देखिए, जब आप लोग हठ ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं ना, हठ प्रदीपिका, उसी क्रम में जब हम पढ़ेंगे वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता में बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है वशिष्ठ संहिता में। तो उसका ध्यान में रखिएगा कि वशिष्ठ संहिता में क्या कहा गया है। यहाँ हम जो विद्वान लोगों ने व्याख्या की हुई है उसको देखते हैं। यम में पहला है अहिंसा। अहिंसा में बस 3 चीजें याद रखनी, सब में लगा दीजिए। क्या? मन, कर्म और वचन। ये तीनों चीजें याद रखिए, मन, कर्म और वचन। मन, कर्म, वचन से हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। मन से भी हिंसा नहीं करेंगे, कर्म से तो हिंसा नहीं होना चाहिए, वचन से भी हिंसा नहीं। मन से क्या है? किसी के बारे में विचार करना कि हम उसका नुकसान पहुंचाएंगे, उसके शारीरिक नुकसान या किसी भी तरीके के हिंसा के विचार भी मन में आए, तो हो गया मन से हिंसा करना। अगर आप कर्म से हिंसा कर दे रहे हैं किसी के साथ, तो कर्म से हिंसा हो गया। वचन से हिंसा, किसी को बोल करके उसको कष्ट पहुंचा देना कि हम तुम्हारे खिलाफ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जो भी वचन से आप जब हिंसा करें वो वाचिक हिंसा हो गया। तो तीनों से ही हिंसा नहीं करना वही अहिंसा कहलाएगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाना। वही चीजें सत्य में भी लागू होंगे। मन से, कर्म से और वचन से, मन, कर्म और वचन से हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, उसी को सत्य कहेंगे। लेकिन यहाँ पर होता है ना, जब हम वाईसीबी में पढ़ते हैं या शुरुआत में हम योग की क्लास में जाते हैं, तो होता है कि सपोज कीजिए कि एक बेचारा व्यापारी भागा जा रहा है, चोर उसके पीछे पड़ा हुआ है, डाकू पीछे पड़ा हुआ है। साधु ने देख लिया कि हाँ ये बेचारा यहाँ छिपा है, और वो क्रिमिनल्स आकर के पूछ रहे हैं बताओ कहाँ छिपा हुआ है वो जो अभी व्यापारी था। तो क्या उस वक्त ये कहना कि यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ छिपा हुआ, अब वो तो मार देगा, उसको छीन लेगा, तो उस समय वो सत्य नहीं कहलाएगा। या तो उस साधु में इतनी शक्ति हो, इतनी शक्ति हो
कि वो बोले कि हाँ यहाँ छिपा हुआ है और आप गलत कर रहे हैं, और उसका प्रभाव से वो भी अहिंसक हो जाए। अभी आगे हम लोग आएंगे कि अहिंसक में तो ऐसा होता है कि इसका फल जो बताया गया है कि अगर मेरी अहिंसा की सिद्धि हो जाए तो मेरे पास अगर हिंसक पशु भी आ जाए, बाघ आ जाए, वहां बकरी है, तो बाघ बकरी दोनों साथ बैठेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। या तो उस लेवल का है तब तो आप सत्य भी बोल देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान्य इंसान के लिए, हमारे आपके लिए वो सत्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ज्यादा इस पर नहीं आएंगे। तीसरा है अस्तेय। स्तेय और अ लगा हुआ, देखिए स्तेय में अ लगा, सत्य ये है। सत्य, सत्य का मतलब होता है चोरी करना। सत्य मतलब चोरी करना, सत्य मतलब चोरी करना। और अ लगा हुआ, अ मतलब नहीं करना, तो चोरी नहीं करना उसी को अस्तेय कहा गया। कैसे? फिर वही बात, मन से, कर्म से, वचन से, किसी भी प्रकार से किसी का भी नुकसान पहुंचाने के बारे में, उसका संपत्ति चोरी करना या उसका जो है डॉक्यूमेंट्स हो, डॉक्यूमेंटेशन से भी लेकर के चाहे घर परिवार से संबंधित कोई भी चीज हो, कोई वस्तु हो, उसके चोरी के बारे में ना मन से विचार करना है, ना कर्म से करना है, ना वचन से करना है, तब वो अस्तेय माना जाएगा, तब वो अस्तेय माना जाएगा। और इन सब की सिद्धि के बाद क्या फल मिलेगा उसकी भी चर्चा आगे है। फिर चौथा है हमारा ब्रह्मचर्य। चौथा क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में जनरली एक ही बात आती है ब्रह्मचर्य की, जो जो सबसे ज्यादा मशहूर है, कि वीर्य का नाश नहीं करना, यानी आप अपने सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल में करना, ब्रह्मचर्य जनरली ऐसा कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य के कई अर्थ होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, एक तो 25 साल तक का जो होता है बच्चा, हमारे यहाँ जो 25-25 साल के आश्रम की है, तो शुरुआती 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम कहा ही जाता है। एक इसमें वीर्य की रक्षा एक तो है ही, एक पॉइंट वीर्य की रक्षा है ही, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म के जैसा आचरण करना, ब्रह्म में विचरण करना। अब सपोज कीजिए जो गृहस्थ हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य अपनी पत्नी के साथ समागम में कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऋषि मुनि लोग शादी नहीं करते थे, उनकी शादियां नहीं होती थी, होती थी, उनकी भी होती थी। तो ब्रह्मचर्य से यहाँ तात्पर्य है, एक तो विधि की रक्षा करना, दूसरा है ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्म के जैसा आचरण करना। यानी अगर हम माने कि नहीं, हमें कुछ गलत नहीं करना है, ब्रह्म ये है, ब्रह्म वो है, ब्रह्म के बारे में गुरु से सुना हुआ है, और फिर वो वेद शास्त्र के मुताबिक ही आचरण कर रहा है, श्रुति के मुताबिक आचरण कर रहा है, तो वो भी ब्रह्मचर्य ही माना जाएगा, वो भी ब्रह्मचर्य ही माना जाएगा। उसके बाद पांचवा है अपरिग्रह। पांचवा क्या है? अपरिग्रह। किसका है? हम लोग यम पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यम। पांचवा यम है अपरिग्रह। अब इसमें भी वैसे ही है, परिग्रह और अपरिग्रह। तो पहला क्या है? परिग्रह। पहला क्या है इसमें? परिग्रह। परिग्रह का मतलब क्या होता है? जमा करना। परिग्रह मतलब किसी चीज को जमा करना। अ उसमें लग गया तो अ मतलब जमा नहीं करना। अब क्या जमा करना, क्या जमा नहीं करना? तो सपोज कीजिए कि मेरी जरूरत जितनी है, हम सिर्फ उतना ही, उतने में ही काम चला ले। जरूरत से ज्यादा पता चला हमने अपने बैंक अकाउंट बढ़े जा रहे हैं, हम अपनी संपत्ति खूब बढ़े जा रहे हैं, तो वो आपके संन्यास के मार्ग में या आपके कैवल्य के मार्ग में बाधा होगी। कैवल्य के मार्ग में वो बाधा होगी। इसीलिए कहा गया अपरिग्रह का पालन करना है। यम में ये भी आएगा। मतलब ये कि जितने की जरूरत है उतना ही आप संचित कीजिए, उससे ज्यादा का संचय नहीं करना, वही अपरिग्रह है। जितने की जरूरत है उतना ही संचय कीजिए, उससे ज्यादा संचय करने की जरूरत नहीं है, यही अपरिग्रह है। लेकिन जब आप उपनिषद पढ़ेंगे ना, तो वहाँ गृहस्थों के लिए निर्देश है कि गृहस्थों को ज्यादा से ज्यादा अन्न जमा करना चाहिए, और फिर उस अन्न को जो है बांटने का भी विधान दिया हुआ है कि 100 हाथों से कमाइए, 1000 हाथों से बांटिए। लेकिन वो अलग बात है, यहाँ पर हम दर्शन, योग दर्शन पढ़ रहे हैं, उसके संदर्भ में चीजों को देख रहे हैं। अब इसी में हम देखेंगे, आइए, हाँ, हम लोगों ने 5 यम देखा। 5 यम देखने के बाद 30वें नंबर का वो सूत्र था, किसका? साधन पाद, यानी दूसरे का 30वां हम लोगों ने देखा। 5 यम की चर्चा थी।
अब उससे अगला जो है 31वां है, उसमें कहा गया है जाति देश काल समयान अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। यानी कि जाति देश काल समय, चार चीजें हैं, देख लीजिए इसको अच्छे से। जाति देश काल समय, जब इन चीजों में भी, यानी कि अभी तक क्या होता है, मान लीजिए कि यम है, हम हिंसा नहीं करेंगे, हमने सोचा हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन सोचा चलो हिंसा किसी किसी दिन की जा सकती है। अभी हमारा हर अवस्था में हिंसा नहीं होगा, ये सिद्ध नहीं हुआ है, हमारा ऐसे मानसिक स्थिति नहीं बनी है। लेकिन जब हर जाति के प्रति, हर देश में, हर काल में, हर समय में वो यम आपका स्थिर हो जाए, 24 घंटे 24/7, 12 महीना, अब जीवन पूरा ही समर्पित है यम को। ऐसा नहीं कि नहीं आज मंगलवार है आज चिकन नहीं खाना है, ऐसा होता है ना, आज मंगलवार है आज अंडा, जो लोग अंडा खाते हैं आज मंगलवार है आज अंडा नहीं खाना, यानी क्यों? मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, मंगलवार को हनुमान जी जागे हुए हैं, बाकी दिन सो गए हैं? ये बताइए, ऐसा तो नहीं है। अगर उस दिन आप मानते हैं कि अंडा खाना हिंसा है या चिकन खाना हिंसा है, तो वो हिंसा उसी दिन के लिए आपने रोका, तो वो फिर यम जो है आपका खंडित यम माना जाएगा। लेकिन ऐसा यम जिस यम को आपने जाति देश काल समय के परे कर दिया हुआ है, यानी हमें फर्क नहीं पड़ता मंगल है कि बुध है कि शुक्र है, हम किसी भी दिन हिंसा नहीं करेंगे, किसी भी दिन हम अहिंसा नहीं करेंगे, किसी भी मतलब किसी भी दिन हम हिंसा नहीं करेंगे, यानी अहिंसा में के भाव में रहेंगे, सत्य के भाव में हमेशा रहेंगे। उसी तरीके से जो पांचों यम है उसको जब हम हर परिस्थिति में साध लेते हैं, तब एक शब्द आया हुआ है, तब उसको महाव्रत कहा जाता है, तब उसको महाव्रत कहा जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है महाव्रत कब माना जाएगा, महाव्रत कब माना जाएगा? जब, अब देखिए इसको देख लेते हैं, महाव्रत कब माना जाता। दूसरा सवाल आ सकता है महाव्रत किसके लिए कहा गया है? यम के लिए, नियम के लिए, आसन के लिए, प्राणायाम के लिए, किसके लिए आया हुआ है यम? सॉरी, महाव्रत किसके लिए आया हुआ है? यम के ठीक बाद यम आया के हुआ है, लिए। ये यम के लिए आया हुआ है, ये ध्यान रखिए, ये यम के लिए आया हुआ है। अब देखिए, जाति यानी कि मनुष्य हो, पशु हो, जलचर हो, कोई भी हो, किसी के प्रति भी वो पांचों जो यम है लागू कर दीजिए कि हम अहिंसा नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य से तो अहिंसा नहीं करेंगे, लेकिन पशु के साथ कर सकते हैं, नहीं। जब अहिंसा आप सब में, सभी जातियों में अहिंसा, सभी जातियों में सत्य, सभी जातियों में अस्तेय ब्रह्मचर्य, सभी जातियों के प्रति जो है अपरिग्रह का भाव, पांचों यम का भाव, अगर सभी जाति के प्रति 5 यम का भाव ले आए और हमेशा के लिए ले आए, तब वो सार्वभौम माना जाएगा। पहले जाति की बात है, फिर देश की चर्चा हो रही है कि ऐसा है, बहुत सारे लोग जाते हैं कि अभी तो हम तीर्थाटन पर जा रहे हैं, अभी हमें कोई कुछ बोल रहा है, अच्छा अभी तुम कुछ बोल लो, मैंने भगवा पहना है, मैं तीर्थाटन पर जा रहा हूँ इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो दूसरे समय बोलते तो मैं ऐसा कर देता। तो ऐसा अगर व्रत लिए सिर्फ तीर्थाटन पर जाने के दौरान ही जो है हमें हिंसा नहीं करनी है या असत्य नहीं, सत्य नहीं बोलना है, ऐसा तो नहीं, बंधन में नहीं बांधना है। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, हम पांचों यम का पालन हम करेंगे ही करेंगे। फिर कहा गया है काल, जैसे बहुत सारे लोग, अभी बात हुई थी पर्व त्योहार, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, चतुर्दशी, इस दिन हमने प्रण लिया हुआ है कि इस दिन तो हम बहुत सात्विक प्रवृत्ति में रहते हैं, उस दिन बहुत सारी चीजें, हमारा व्यवहार अपने आप उस दिन के लिए बदल जाता है। लेकिन बाकी दिन अलग हो जाता है, क्यों? लेकिन जब पांचों यम इसमें भी सिद्ध हो जाए तब महाव्रत होगा। समय की बात आई हुई है, जैसे कोई कहे कि मैं किसी कार्य सिद्धि के प्रयोजन के लिए ही हिंसा करूंगा, जैसे कि मैं हिंसा ऐसे नहीं करता हूं, लेकिन नवरात्र में 9वीं को हमें बकरे की बलि देनी है, ऐसा होता है, मेरे यहाँ खुद होता है, मेरे यहाँ नवरात्र में 9वीं के दिन बलि दी जाती है, और मेरे ही गांव के आसपास और कई गांव में ऐसा है कि पूरे नवरात्र में हर दिन बलि दी जाती है। तो वो लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो बलि दे रहे हैं, लेकिन ये पूजा के लिए दे रहे हैं, ऐसा वेद में लिखा है इसलिए हम दे रहे हैं, ऐसा हमारे पंडित जी ने बोला है, हमारी परंपरा चली आ रही ऐसा है, इसलिए इस हिंसा को हिंसा नहीं माना जाएगा। वो उनके भाव हैं, लेकिन योग करने वालों के, योग दर्शन में कहा गया है कि नहीं,
हर जाति के प्रति पांचों यम होना चाहिए, हर देश में पांचों यम आपका पालन होना चाहिए, हर काल में पांचों यम का पालन होना चाहिए, हर समय पांचों यम का पालन होना चाहिए। और एक बात आई हुई अनवच्छिन्नाह, यानी कि अबाधित आपका यम जो है वो बाधित नहीं होना चाहिए। यम किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम की दृष्टि से देख, यम किन परिस्थितियों में बाधित नहीं होना चाहिए, तो यही चारों आपको याद रखना। ये चारों शब्द से आपको क्वेश्चन बनता है। इस चारों शब्द के अलावे भी बहुत सारे शब्द अगर देकर के क्वेश्चन पूछ दे तो उस पर नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एमसीक्यूज का जो रूल होता है उसमें जो सूत्र में चीजें दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, उसी के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर दे दे बहुत सारी चीजें तो उसमें से यही चार चीजों को बस ध्यान में रखना है कि इनमें जो है अबाधित नहीं होना चाहिए यम, तब हमारा महाव्रत कहलाएगा। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखा 5 यम देखा, और पांचों यम इन चार परिस्थितियों में भी अबाधित ना हो तो वो महाव्रत हो जाता है। उसके बाद है, अभी महाव्रत वाला हो गया, एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद है सभी लोगों को आ रहा होगा अच्छे से। हाँ चलिए, नीचे नीचे भी दिख जाएगा, इसको हाइड कर देते हैं। हाँ आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसमें आंसर भी छिप गया हुआ है, बहुत सुंदर। नीचे दो कथन दिए गए। इससे पहले वाला जो पेपर हुआ था ना, उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, सब लोग घबरा गए थे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होगा इसका, कैसे करेगा। और इस बार जो पेपर हुआ शायद ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए। नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक अभिकथन है, दूसरा तर्क है। अभिकथन और तर्क। अभिकथन में क्या कहा गया है, 5 यमों को महाव्रत के रूप में माना जाता है। आ गया ये क्वेश्चन, महाव्रत के रूप में माना जाता है 5 यमों को, लेकिन कब? किसी भी वर्ग, स्थान और जीवन के किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा पांचों यमों का अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, व्याख्या उसी की जा रही है। अब आंसर, इसमें 4 ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। फिर है दूसरा वाला, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर अगला है, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर है ए गलत है परंतु आर सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से देख करके आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा होगा। ए और आर दोनों सही हैं, पहले तो ये होगा, दोनों ही बातें कही गई हैं, ए आर दोनों सही हैं। सही उत्तर दे रहे हैं सभी लोग, पहला उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर। और आर ए की सही व्याख्या भी है, ये व्याख्या भी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, जाति देश काल और समय, जाति देश काल और समय, उसी बात को यहाँ कहा गया है। ठीक है, आइए पहला उत्तर, बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, पहला ही सही होगा। इसको हाथ से मिटाना ज्यादा आसान है। अब आगे हम लोग यम के बाद पढ़ेंगे, नियम के बारे में आएंगे, यम के बाद नियम। अब देखते हैं आगे, इसी में है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं। आइए, ये नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। नवंबर 2021 में पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार महाव्रत किन सीमाओं से रहित है? रहित है, सीमाओं से बंधा नहीं है, सीमाओं से रहित है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, संख्या, जाति, देश, काल, समय। और हमने कहा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो नीचे हमें ये देखना है कि नीचे देखना है कि कितना लिया गया है। अच्छा, 4 लिया जा रहा है और ऊपर दिया हुआ है 5, यानी एक जो है कोई ऐसा है जो नहीं है, बाकी 4 है। अब आप निगेटिव वाला भी ढूंढ करके उसको हटा सकते हैं, वहां से भी आंसर निकल आएगा आपका। तो देखिए संख्या की बात आई हुई है क्या, संख्या, ये संख्या यही कटेगा, यही कटेगा, सही उत्तर दे रहे हैं सभी लोग, यही कटेगा। जाति की बात है, हाँ है, देश की है, हाँ है, काल की है, हाँ है, समय की है, हाँ है, ये चारों है। संख्या कट गया तो कौन सा हुआ, बी सी डी ई, बी सी डी ई। किसमें है बी सी डी ई? अच्छा ये है बी सी डी ई, दूसरा वाला उत्तर है। ठीक है, ये उत्तर आपका सही है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब।
नियम की चर्चा हम लोग करेंगे, नियम पर आते हैं। नियम 30वां हम लोगों ने सूत्र देख लिया, 31वां सूत्र देख लिया, उसके दो सवाल भी हमने देख लिए। अब हम नियम पर आते हैं। नियम का सूत्र संख्या है 32वां, दूसरे अध्याय का, यानी कि साधन पाद पर। साधन पाद पर हम लोग हैं, ठीक है। नियम कितने हैं? नियम भी 5 हैं। नियम भी 5 हैं। कौन कौन से हैं? शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। ये 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। क्या कहा गया? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये 5 नियम हो गए। ये भी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। ये भी सीक्वेंस में पहला हो गया आपका शौच। शौच मतलब शुद्धि, अभी हम लोग देखेंगे पूरा अच्छे से। शौच, शौच मतलब शुद्धि। दूसरा हो गया संतोष, जितना है जो मिला उसी में संतुष्टि का भाव, संतोष है। तीसरा है आपका तप, कि हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करना है, उसमें चाहे जितनी भी बाधाएं आए तो भी हमें सहर्ष इसको करना है। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय की जो है उसमें वशिष्ठ संगीता में बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है, और यहाँ भी हम लोग देखें। चौथा है स्वाध्याय। और पांचवा और अंतिम है ईश्वर प्रणिधान। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने साधन पाद में ही पहले सूत्र में पढ़ा हुआ था, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। यानी कि यहाँ पर इसको मिला करके देखिए, तप को, स्वाध्याय को और ईश्वर प्रणिधान को, इन तीनों को मिला करके हम लोगों ने देखा था क्रिया योग कहा गया है। इन तीनों को मिला करके क्या कहा गया है? क्रिया योग कहा गया। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिया योग किसके अंतर्गत आ गया? क्रिया योग आ गया नियम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ गया क्रिया योग? नियम के अंतर्गत। हो सकता है कि मैच सूची 1 सूची 2 को मैच करने के दौरान ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको लगे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा गया, पहला ही सूत्र है साधन पाद का। और ये कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? जब हम अष्टांग योग में आ रहे हैं, अष्टांग योग में क्रिया योग एग्जिस्ट कर रहा है। कहां पर? अष्टांग योग में क्रिया योग एग्जिस्ट कर रहा है नियम के दौरान। तो ये आपका हो गया क्रिया योग के अंतर्गत। क्रिया योग हो गया, ठीक है। ये क्रिया योग हो गया। आइए अब इसमें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम पहला आता है शौच। एक एक लाइन में बढ़ते हैं, सब लोग जानते ही होंगे, कोई बहुत भारी चीज ऐसा नहीं है जो हम नहीं जानते हैं। शौच का मतलब होता है शुद्धि, अंदर से बाहर से हर तरफ से शुद्धि। कपड़ा भी पहना हो तो कपड़ा भी गंदा ना हो, साफ हो। शरीर भी साफ हो, ब्रश किया हुआ होना चाहिए। यानी अंदर बाहर शारीरिक शुद्धि और आंतरिक शुद्धि, दोनों शुद्धि शौच हो गया। दूसरा है संतोष। संतोष का मतलब ये कहा जाता है, विद्वानों ने व्याख्या की है, कि आपको जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसी में सहर्ष, उसमें एकदम संतुष्टि का भाव होना चाहिए। हाँ, अगर आपको ज्यादा की जरूरत है, सपोज कीजिए कि आप अपनी फैमिली के लिए आपके फैमिली की जरूरत है 10,000 रुपए महीने की, और आपने कमाया सिर्फ 5,000 ही कमा पाए आप। 5,000 कम पड़ गया आपको। अब क्या आप रोएंगे बैठ करके? रोने से तो काम नहीं चलेगा। 5,000 ही आया तो आपको इसमें संतुष्ट रहना है, ये सोच करके जो आया कोई बात नहीं। हाँ, 5,000 और की जरूरत है तो प्रसन्नता के साथ हम उसके लिए और उद्यम करेंगे। प्रसन्नता के साथ उद्यम करेंगे, ना कि रोते हुए, ना कि दुखी मनाते हुए उद्यम करेंगे। वो भी संतोष की श्रेणी में आएगा। लेकिन संतोष की श्रेणी में तब नहीं आएगा, 10,000 आपकी जरूरत है, आप 20,000 कमा रहे हो लेकिन प्रसन्न तब भी नहीं हो। आपको भले ही कम मिले, संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप रुक गए, आपने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी कि बच्चों का स्कूल फीस कैसे भरना। अरे हम तो संतोषी है, छोड़ो ना, नहीं भरेंगे, स्कूल से निकाल देगा स्कूल वाले। नहीं, खुशी खुशी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए विचार करना कि कहाँ कमी रह गई कि हम और करें ताकि हमें उतने की पूर्ति हो जाए। और मेरा ये मानना है, जब आप ईमानदारी से करते हो ना,
तो भगवान सब कर देते हैं। योग करने वालों को तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, जरूरत से ज्यादा बहुत नहीं मिले ठीक है, लेकिन जितने की जरूरत है भगवान उसमें कमी नहीं करते, उतना मिल ही जाता है। आइए अगला हम देखेंगे तप। संतोष के बाद अगला है हमारा तप। तप में क्या कहा जाता है, हम लोग जो कर्तव्य कर्म करते हैं, सब लोग जितने लोग अभी मौजूद हैं सब अपना कर्तव्य कर्म कर रहे होंगे, गृहस्थ के रूप में, कोई ब्रह्मचर्य के रूप में, कोई जो है वानप्रस्थ के रूप में कर रहे होंगे। अपने कर्तव्य के दौरान कितना भी कष्ट आ जाए, उन कष्टों को भी, उन दुखों को भी सहर्ष स्वीकार कर लेना, यही तप है। सिंपल। ठीक है, अब रोना नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर, पढ़ा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा, जब पहली बार आप पढ़ रहे हो पूरी पूरी बातें कैसे समझ में आएंगी? तो उसका तरीका हमने बताया, पहले पढ़ना है, वीडियो भी देखना है और होमवर्क भी करना है। कई लोगों का मैसेज, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ये वाला ना थोड़ा सा उस समय समझ में आ गया, बाद में दिमाग से उतर गया। इसलिए क्योंकि हमने बचपन से तो ये चीजें पढ़ी नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, घर में भी रिवीजन। इसीलिए मैंने होमवर्क वाला सिस्टम इस बार दिया है, हर रोज मैं होमवर्क भेज रहा हूँ। और जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, एक हफ्ते और रुक जाइए, मैं रोज उनको सबको मैसेज करूंगा। शर्म के मारे कर तो लेंगे, उम्मीद है। अभी जिनको मैसेज नहीं भेजते ना, कुछ लोग तो बिना कहे ही करते हैं, और कुछ लोग इंतजार करते हैं कि हमें मैसेज भेजेंगे, इनविटेशन कार्ड मिलेगा तो हम होमवर्क करेंगे, तो उनको अच्छा लगता है इस बात से। कई लोगों के पास वाकई समय नहीं रहता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी है, बहुत व्यस्त होकर भी आप होमवर्क कर लेते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। अब बाद में मुझे नाम ना लेना पड़े सार्वजनिक तौर पर, तो उम्मीद है आप लोग कर ही लेंगे, इतना तो सब समझदार हैं। अगला है स्वाध्याय। चौथा जो नियम है हमारा, चौथा नियम है, ये है स्वाध्याय। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय में एक तो बात आती है जो सिंपल, जो हम लोग जानते हैं, स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना। किस चीज का अध्ययन करना? वेद शास्त्रों का अध्ययन करना। ऐसे वेद शास्त्रों का अध्ययन करना जो हमें सदमार्ग पर चलना सिखाता है, जो इसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा है कि कैसे आप गृहस्थ जीवन जिएंगे, कैसे गृहस्थ जीवन जीते हुए आपका कर्तव्य होना चाहिए, वेद शास्त्र में यही सिखाता है। वो एक तो स्वाध्याय ये हुआ, वेद शास्त्रों का अध्ययन जिसमें तत्व ज्ञान की चर्चा आई हुई है, ऐसे वेद शास्त्रों का अध्ययन करना है। दूसरा कहा गया है स्वाध्याय में भी आता है, हमने अपने जीवन से क्या सीखा। जैसे सपोज कीजिए, हमने पिछली बार पेपर दिया, पिछली बार पेपर जब हमने दिया यूजीसी नेट का, बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, उसमें क्या कमियां रह गई, उन कमियों को इस बार दूर करना है। तो वो हमें कैसे पता चला ये कमियां हमारी रह गई? वो अनुभव से, और उसके बाद उसका आकलन किया हमने, अनुभव जो मिला उसका आकलन किया, तो वो भी स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाएगा, वो भी स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब सवाल यहाँ स्वाध्याय से है योग मार्ग। यहाँ जो हम यम और नियम पढ़ रहे हैं, यहाँ हम योग नियम, ये यम नियम पढ़ रहे हैं योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, यानी कि कैवल्य के लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि हमें जो गुरु ने बताया हुआ है, उन गुरु के हिसाब से हम अपने जो तामसिक प्रवृत्ति है उसको छोड़ेंगे पहले, फिर राजसिक प्रवृत्ति को छोड़ेंगे, तामसिक टू राजसिक, राजसिक टू सात्विक पर पहुंचेंगे, और लास्ट में सात्विक भी छोड़ देंगे। रितंबरा प्रज्ञा की जब स्थिति आती है तब सात्विक भी छूटता है उसी से, लेकिन रितंबरा प्रज्ञा सात्विक का आप कह सकते हो चरम उत्कर्ष है। तो इसमें हम अपनी बुरी आदतों को रोज याद करेंगे, कौन सी चीजें आज हमने पूरे दिन किया है, उसमें कौन सी गलत चीजें थी, उसको छोड़ेंगे। जो अच्छी चीजें आदतें हैं उसको अपनाएंगे। धीरे धीरे सात्विक प्रवृत्ति ऐसे बढ़ेगी, एक समय ऐसा आएगा कि आपके सारी राजसिक तामसिक चीजें दब जाएंगे, सिर्फ सात्विक रहेगा, यानी एकाग्र स्थिति पहुंच जाएंगे। एकाग्रता की स्थिति आएंगे, जब उसका अभ्यास करेंगे तो निरुद्धा अवस्था भी उसके बाद आ जाएगा। ये हो गया हमारा स्वाध्याय, हम लोगों ने देख लिया नियम का चौथा। और पांचवा है हमारा नियम का ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के बारे में हम लोगों ने समाधि पाद में ही पढ़ा हुआ है। समाधि पाद में हमने पढ़ा हुआ है तज्जपस तदर्थ भावनम। उस ईश्वर की, पहले ईश्वर की पूरी व्याख्या दी गई है, ईश्वर कौन है, कैसे हैं, उनका नाम क्या है, उस ईश्वर की हम पूजा कैसे करेंगे। तो कहा गया था लास्ट में पूजा ऐसे करेंगे, तज्जपस तदर्थ भावनम। तो इसका उत्तर योग दर्शन से ही निकाल लीजिए। तज्जपस, उनका जप करेंगे, उनके अर्थ को समझ करके पूरी भावना के साथ। और अर्थ क्या है? सब कुछ तो ईश्वर ही है,
सर्वज्ञ बीज हम, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो पूर्वज ब्रह्मा भगवान हैं, ब्रह्मा भगवान से भी पहले वो आए हैं, वो उनके भी गुरु हैं, सबके बीज हैं, पूरी सृष्टि के बीज हैं वो ईश्वर। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो उन्हीं की संतति हो गए। जब हम ये भाव करते हैं और हम निश्चिंत हो जाते हैं, कर्तव्य करना है, सब भगवान पे छोड़ देते हैं, यानी ईश्वर प्रणिधान, मतलब अपने अपने हर कर्तव्य को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। अब यहाँ पर एक सवाल आता है जो हर बार लोग पूछते हैं, तो मैं सोचता हूँ क्वेश्चन जब हर बार आने लगा तो मैंने सोचा कि अब क्वेश्चन आए उससे पहले ही बता दो। लोगों ने कहा तो फिर गुरुजी ऐसा भी तो होगा, चोर ने चोरी किया, मर्डरर ने मर्डर किया और कहा ईश्वर पर समर्पित, ऐसा तो हो जाएगा। क्योंकि आप जो कह रहे हो फॉर्मूला वही फिट होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला फिट नहीं होगा। क्यों फिट नहीं होगा? क्योंकि कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य की बात आई हुई है, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी को विधि और निषेध कहते हैं। कर्तव्य जो है उसको विधि कहते हैं। विधि मतलब कि जो कर्म करने चाहिए, जो कर्म करना चाहिए उसको विधि कहते हैं। यहाँ जो है जो कर्म करना चाहिए उसके लिए ये लागू होगा। जो मर्डर करके कि भगवान हमने आज मर्डर किया, अब आपको सौंप दिया, हमने गंगा में डुबकी लगा लिया, अब तुम्हारा पाप धुल गया, ऐसा नहीं होता, उसको तो और पाप लगता है। अच्छा, एक तो चोरी की हो, दूसरा हमें बता के हमारे ऊपर सौंप रहे हो, उसको तो और पाप लगेगा। तो अकर्तव्य यानी निषेध, जिसका निषेध किया गया। निषेध मतलब क्या होता है? ऐसे कर्म जिसको करने की वेदों में मनाही है, हमारे श्रुति में मनाही है, वो कर्म के यहाँ पर लागू नहीं होगा। और दूसरी बात, जो ईश्वर को मानने वाले पूरे दिल से, पूरे अर्थ से, पूरी भावना के साथ, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। दिल से पूछिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। इसीलिए इस सवाल का हमने ऐसा काट निकाला कि अब कोई सवाल पूछ ही ना पाए। ठीक है, अब यम और नियम हो गया हमारा, 5 यम 5 नियम हो गया। पहला यम में हमने देखा था, उसमें महाव्रत भी आया हुआ था। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ है, ध्यान दीजिए। यम नियम का हम पालन कर रहे हैं, और यम नियम के पालन के दौरान समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आज स्मार्ट बोर्ड पे आज पहली बार जो है ढंग से पढ़ा रहा हूँ, पता चला कि समय का ही ध्यान ना रहे। अच्छा, 8-5 ठीक है। तो यम नियम के पालन के दौरान हम में से, आप में से, सबके साथ ऐसा होता है। यम नियम तो छोड़ दो, सिंपल सा जब हम योग का अभ्यास कर रहे होते हैं, सिंपल सा आसन का ही अभ्यास कर रहे होते हैं, 5 दिन करते हैं, या सोचा कि हमने प्रण लिया कि कभी किसी दिन नहीं छोड़ेंगे, एक आध दिन छूट जाए तो छूट जाए, उसमें भी 10 आफत आ जाता है। 1 महीने 2 महीने जो है उसके बाद छूट ही जाता है वो, तो उसमें भी बाधाएं आ जाती, तरह तरह की बात है। आप लोगों ने यूजीसी नेट में एडमिशन लिया, इतने सारे लोग अभी क्लास में हैं, और इसमें से देखना भी संख्या घटती चली जाएंगी, उनको कुछ ना कुछ जो है बाधाएं आएंगी, जीवन में छूटेंगी। उसी तरीके से यम नियम के पालन में भी, इसके अभ्यास के दौरान भी कई बाधाएं आएंगी और आती हैं। तो महर्षि पतंजलि ने पहले ही सतर्क कर दिया, पहले ही सतर्क कर दिया, जानते थे आने वाली। और हम लोगों के हिसाब से वो जानते थे, सोचो हमारे दिल की बात जानते थे महर्षि पतंजलि। उन लोगों ने कहा कि आपको बाधाएं आएंगी। क्या बाधाएं आएंगी? तो उसके लिए 33वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, यानी यम नियम के पालन के दौरान मन में वितर्क भाव आएगा। वितर्क भाव मतलब उल्टा भाव आएगा। उल्टा भाव जैसे, एक सपोज एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। हमने सोचा हम अहिंसा का पालन करेंगे, कोई आदमी है बार बार हमें परेशान कर रहा है, अब हमें तो बहुत हो गया अहिंसा का पालन, बहुत हो गया अहिंसा का पालन, अब तो हिंसा करके मानेंगे, अब इसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा होता है आम जीवन में, कहा गया ऐसा होगा। लेकिन आपको ये पहले से सतर्क अगर आप रहेंगे कि नहीं ऐसा होगा, अगर पहले से सतर्क हैं तो आप फिर हिंसा नहीं करेंगे। उसका उपाय है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको हिंसा नहीं करनी है, फिर भी तो क्या करना है, कानूनी तरीका है, आप पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, आप बचे रहेंगे उससे। खुद से हिंसा मत कीजिए, जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे मन में भाव आएंगे, उसके लिए तैयार किया गया है वितर्क। वितर्क मतलब ऐसे उल्टी उल्टी चीजें दिमाग में आएंगी जिससे कि आपका यम नियम भंग हो, ऐसा होगा। उसके लिए क्या कहा गया, उससे क्या होगा, आपका बाधित होगा यम नियम का अभ्यास,
कहा गया जब ऐसा भाव आए तो उसका प्रतिपक्ष भावना करना है, उसका उल्टा भाव करना है। क्या उल्टा भाव? कोई परेशान कर रहा है, उसी उदाहरण को लेते हैं, कोई परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, और मन में भाव आ गया कि नहीं अब इसको नहीं छोड़ेंगे, अब इसके प्रति हिंसा करनी पड़ेगी। फिर आएंगे नहीं, महर्षि पतंजलि ने कहा था नहीं 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 ये गलत है, तो उसका उल्टा भाव, नहीं नहीं ये कर रहा है नादान है, बेवकूफ है, जो भी है, भगवान इनको सद्बुद्धि दो, हमें हिंसा नहीं करनी है। तो हिंसा नहीं करने मतलब हिंसा करने का भाव आया, उसका प्रतिपक्ष मतलब उसका उल्टा भाव करना, वही प्रतिपक्ष भावना है, वही प्रतिपक्ष भावना है। समझ में आ गया? वही प्रतिपक्ष भावनम है। तो ये यम नियम के दौरान आएगा। अब इसी को प्रतिपक्ष भावनम और वितर्क बांधने जो है, इसके लिए आगे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है महर्षि पतंजलि ने, और वहां से क्वेश्चन भी आता है, अगले पेज में है, हम लोग उसको देखते हैं। वितर्क क्या है, वितर्क बांधने की चर्चा हो रही है, वितर्क क्या है इसकी चर्चा है, और वितर्क कैसे नुकसान पहुंचाता है उसको थोड़ा डिटेल में बताया गया है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है जो जून 2019 में पूछा गया है। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में जो बाधा पहुंचती है, उस बाधा को दूर करने का उपाय, उस बाधा को दूर करने का उपाय क्या है? योगाभ्यास, प्रतिपक्ष भावनम, प्रत्याहार, संयम। कई लोग जो पढ़ के नहीं जाएंगे उस संयम पर भी लगा सकते हैं, वो प्रत्याहार पर भी लगा सकते हैं, उसको लगेगा सब तो एक ही है, वो योगाभ्यास को भी लगा सकते हैं, कहेंगे सब तो मिलता जुलता है, सब तो मिलता जुलता है। और वो अपने मन में नहीं पढ़े, वो अपने मन में कहेंगे हाँ ठीक है आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, दूसरा आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, प्रतिपक्ष भावना, क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल, सूत्र में जो बात आई हुई है हम उसी के दायरे में बंद करके जवाब देंगे। हाँ, आपके पास अगर इसको लंबा लिखना हो, कॉमन लिखना हो, आपको दायरा ना दिया जाए योग दर्शन के मुताबिक क्या कहा गया है, तब तो आप लिखिए, सारा ही लिख दीजिए। लेकिन जब आप योग दर्शन के मुताबिक बात आ गई, महर्षि पतंजलि के अनुसार बात आ गया, अकॉर्डिंग टू सूत्र ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपको। ठीक है, आइए हम लोग इसको एक ये बस है, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेंगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे लिए आसान होगा, फिर आज की क्लास जो है हम यहीं पर संपन्न कर देंगे। अब वितर्क क्या है, किन्हीं का हैंड रेज है, परिधि जी का हैंड रेज है, परिधि जी बस इसको करके लेता हूँ। वितर्क क्या है, वितर्क कैसे नुकसान पहुंचा? वितर्क मतलब यम नियम का पालन कर रहे हैं, उसका उलट भाव मन में आ जाना वितर्क है, फिर उसका उलट कर देना प्रतिपक्ष भावना है। सिंपल सी बात है, आप सोचोगे बैठ करके तो हो जाएगा। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं 34वें नंबर के सूत्र में साधन पाद में, वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। अब यहाँ पर वितर्क की भी परिभाषा दी गई है, और प्रतिपक्ष भावना कैसे करनी है वो भी समझाया गया है। वितर्क को भी समझाया गया है, प्रतिपक्ष भावना, तो एक एक करके समझिए। पहले वितर्क समझिए, वितर्क क्या है? वितर्क के लिए कहा गया है वितर्का हिंसादय, यानी कि वितर्का हिंसा आदय कृतकारिता अनुमोदिता, यानी हिंसा आदि के भाव, जो हिंसा आदि के मन में भाव आ रहे हैं, हिंसा आदि के भाव मन में आने से तात्पर्य है पांच यम पांच नियम के उलट जो भाव आ रहे हैं, इसी के लिए बस इतना शब्द आया हुआ है, हिंसा आदि के भाव वितर्क कहलाते हैं। वितर्क वही हो गया, पांच यम पांच नियम 10 हो गया, उसके उलट जो भी भाव आ रहा है वो वितर्क भाव हो गया। ठीक है, वितर्क भाव कहलाते हैं। और ये वितर्क भाव करने के लिए कैसे हम उद्धत होते हैं? 3 तरीका उसके लिए बताया गया है, कृत, कारिता, अनुमोदिता। कैसे हिंसा हमसे हो जाती है? कई बार हम खुद से कर देते हैं, खुद से कर देते हैं हिंसा, खुद से हिंसा हमसे हो जाता है। कई बार थोड़ा सा और संयमित है तो हम हिंसा का तरीका बदल देते हैं। कैसे? दूसरों से करवा देते हैं। सुपारी किलर समझते हैं ना, हमने सुपारी दे दिया किसी को, हिंसा करवाया, अपने से नहीं किया, दूसरे से करवा दिया, ये सोच करके कि हम तो बच जाएंगे, पहाड़ी से किसी और से धक्का दिलवा दिया, हम बच जाएंगे। कारिता, अनुमोदिता, अनुमोदिता हो गया, किसी ने हिंसा किया, जिसके प्रति हिंसा हुई उससे हमारी दुश्मनी थी, हमने समर्थन कर दिया, तुमने बहुत अच्छा किया, अच्छा हुआ इसको मारा तुमने,
अनुमोदिता, उसका अनुमोदित कर दिया, अच्छा क्या तुमने मारा इसको, ठीक है। तो ये तीन तरीके से हिंसा हो जाती है हमसे, जिसमें ये कहा गया है, पहले तो ये कहा गया हिंसा आदि का भाव वितर्क है, और वितर्क हम करते कैसे हैं, कई बार खुद से करते हैं, कई बार दूसरों से करवा देते हैं, कई बार दूसरा करता है तो हम उसका समर्थन कर देते हैं। अब सवाल ये है कि ये होता क्यों है, वितर्क भाव आता क्यों है, और हम कृतकारिता अनुमोदिता करते क्यों है। उसके लिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं लोभ क्रोध मोह पूर्वका, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, यानी इस वितर्क भाव की वजह क्या है, लोभ की वजह से, क्रोध की वजह से, अब मोह की वजह से ये हमारे अंदर आ जाता है, इसलिए होता है लोभ क्रोध मोह। क्लियर है, क्यों किया, एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूं, इन तीनों की वजह से होता है, और ये तीनों तीन रूप में होता है। यानी वितर्क जो है, वितर्क हो गया, वितर्क हम करते कैसे हैं, खुद से, किसी के द्वारा, या किसी का समर्थन कर देते हैं। क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर लोभ आ जाता है, हमारे अंदर या तो क्रोध आ जाता है, या हमारे अंदर मोह आ जाता है, और इसकी तीव्रता हमारे अंदर तीन रूपों में होती है। वो तीव्रता होती है किस रूप में, मृदु मध्य अधिमात्र के रूप में होती है। कई बार हल्का गुस्सा आता है, थोड़ा सा गुस्सा आता है, कई बार बहुत गुस्सा आता है, कई बार मीडियम कैटेगरी का गुस्सा आता है। तो ये तीन रूप में, ये लोभ क्रोध मोह भी तीन रूप में बदलता रहता है, तो हमारा स्वभाव भी हिंसा वाला तीनों रूपों में बदलता रहता है। कई बार ज्यादा हिंसा कर देते हैं, कई बार थोड़ा कम हिंसा करते हैं, कई बार मीडियम क्वालिटी का हिंसा। इसके के लिए मृदु मध्य और अधिमात्र की चर्चा आई हुई है। मृदु मध्य अधिमात्र, देखिए कितना सुंदर कहा गया है, इतनी अच्छी व्याख्या बताई गई है। चलिए नहीं उठ रहा। अब सवाल ये आता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, आप सब अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन अब ये समझ लीजिए कि अगर आपसे हिंसा हो गई, अगर आपने कारिता कर दिया, यानी वितर्क भाव आपके अंदर आ गए, और वितर्क भाव आपने कृतकारिता अनुमोदिता में से कुछ भी कर लिया, फल क्या होगा, फल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सूत्र में फल क्या कहा गया है, सूत्र में कहा गया है दुख ज्ञानानंत फलाह। लीजिए, अगर आपने कर दिया तो दुख ज्ञान अनंत फलाह कहा गया है, दुख अज्ञान अनंत फलाह। अब आइए, अब इसको यहां समझिए, ये जो व्यवहार हमारा होगा वितर्क वाला, दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाला होगा। क्या होगा रिजल्ट, दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाला। कहां हम यम नियम का पालन कर रहे थे कैवल्य के लिए, कहां हम फंस गए दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले उसमें, चक्रव्यूह में फंस गए। अब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जब ये भाव आपके मन में, जैसे अभी सभी लोगों के मन में ये भाव आ गया, अब जब ये चीजें आएंगी तो क्या होगा, आप ऐसा करोगे नहीं, आप इसका उल्टा भाव करोगे, आप इसका उल्टा भाव करोगे। जो उल्टा भाव आप करोगे इस सच्चाई को जानने के बाद, वही प्रतिपक्ष भाव है, वही प्रतिपक्ष भावना है। क्लियर हो गया, वही प्रतिपक्ष भावना। अरे बाबा, हमें दुख और अज्ञान रूप अनंत फल में नहीं फंसना है, हमें दुख और अज्ञान रूप अनंत फल में नहीं फंसना है, क्योंकि ये तो पूरा महर्षि पतंजलि ने पूरा बता दिया हुआ है चक्रव्यूह। तब जब ऐसा भाव आ गया, प्रतिपक्ष भावना हो गया। ठीक है, उपर्युक्त विचार करना ही प्रतिपक्ष भावना है। ये सोचना कि लोभ क्रोध मोह की वजह से ऐसा हो रहा है, दुख रूप फल देने वाला है, अगर हम इसमें फंस गए और इसीलिए इसको छोड़ना है, ऐसा हर हाल में इन गलत चीजों को हमें छोड़ना है, इस तरह की भावना ही प्रतिपक्ष भावना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देंगे, इससे आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। अब किन्हीं का सवाल है तो ले लेते हैं।